Good morning, students. Yesterday we did certain terms related to coordination compounds, and today we'll be discussing the oxidation number of central metal atom or ion, whatever we have in the complex compound. If literally we have to define it, then we can define it that the oxidation number of central metal atom or ion is the charge which a central metal atom or ion carries if all the ligands attached to it as well as the counter ion outside the coordination sphere is removed. Is not appropriate here, it should be R. क्या मतलब है मेरी इस बात का कि let us say this is a complex COCl2 NH3 4 and OH. Now we know this CO is central metal atom. Cl negative, Cl and 4NH3, these are ligands, and this whole thing, central metal atom as well as ligands, they are collectively called coordination sphere, coordination entity. Okay, and the ion outside this coordination sphere is called counter ion. काउंटर आयन उसको कहते हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो अगर कुछ ना कुछ चार्ज आता है तो जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इस तरफ नेगेटिव चार्ज वाला एक काउंटर आयन होगा, या समटाइम्स इस तरफ भी एक आयन होता है, पर वो इस तरफ तब होता है जब कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो. इफ कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिवली चार्ज देन देयर विल बी अ काउंटर आयन ऑन द राइट हैंड साइड कैरिंग इक्वल नेगेटिव चार्ज. अब इसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम की बात कर रहे हैं. देखिए इसमें CO को देखें. CO पे अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लिए और फिर Cl2 है इसके साथ. Cl2 आपको मालूम होना चाहिए होगा कि क्लोरीन हैज -1 चार्ज and NH3 as such has 0 charge, and then OH it carries -1 charge. अगर हम इस OH को भी इसको भी सबको रिमूव कर दें, फिर जो कोबाल्ट के ऊपर जो चार्ज बचेगा वही इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा. इसको कैलकुलेट करने के लिए बड़ा सिंपल बात है कि OH नेगेटिव, हमें सबसे पहले इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर मैंने क्या बताया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इट consists of the central metal atom and the specific number of ligands attached to it. उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी. तो हमें सबसे पहला काम क्या है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है वो हमें फाइंड आउट करना है. अब इसके ऊपर माइनस चार्ज, OH के ऊपर माइनस चार्ज है -1. डेफिनेटली स्क्वायर ब्रैकेट पे कितना आ गया, +1. अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे. कोबाल्ट का चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर X मान लीजिए, कितने हैं Cl, +2 into -1, 2 into -1 and +4 into 0, 4 into 0, और ये टोटल किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है, 1 पॉजिटिव. अब आप देख लें X -2 + 0 is equal to 1, that means X is equal to 3. 2 को इस तरफ ले गए. सो कोबाल्ट पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है इसका, +3. इसको हम जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हर सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड आउट करना होता है. उसके डिफरेंट
मतलब मेथड्स होते हैं, तो वो उस वक्त हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखें, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमें सभी लीगेंड्स, जितने भी पॉसिबल लीगेंड्स हैं, उनके ऊपर क्या चार्ज होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए, बिकॉज ओनली देन वी कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। सो सबसे पहले हम सारे के सारे लीगेंड्स पे कितने चार्जेस होते हैं वो हमें देखना है। ये जो लीगेंड्स हैं, इनके ऑक्सीडेशन नंबर, इनका चार्जेस और इनके जो नाम हमें IUPAC नेमिंग के वक्त में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जब IUPAC नेमिंग करनी है, तब इनके स्पेसिफिक इनके लिए नाम दिए गए हैं। जैसे हम इसको CN1 नेगेटिव को अदरवाइज तो साइनाइड आयन कहते हैं, लेकिन नॉमेनक्लेचर के जब और इनके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर होता है, तब इसको नाम दिया गया है साइनो। तो आपको एक तो इनके ये चार्जेस और जो इनका नाम नॉमेनक्लेचर के वक्त यूज़ होगा, वो दोनों याद होने ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आप नॉमेनक्लेचर करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, तो सबसे पहली चीज़ आपको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पता चाहिए, और दूसरा इनको नाम क्या देने हैं। उसके बाद फिर हम नॉमेनक्लेचर के रूल्स करेंगे। तो सबसे पहले हम यही चीज़ कर लेते हैं कि द चार्ज कैरिड बाय एनी लीगेंड and the name that would be given to every ligand while doing nomenclature of these coordination compounds. CN नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं। CN नेगेटिव को हम वैसे साइनाइड आयन से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉमेनक्लेचर के लिए हम इसको साइनो लिखेंगे जब भी नॉमेनक्लेचर के लिए यूज होगा, और इस पे 1 नेगेटिव चार्ज है। Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, F नेगेटिव, अदरवाइज हम इसको क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन या इस तरह से जानते हैं। लेकिन जब इसका नॉमेनक्लेचर के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए नाम यूज होगा, देन इट विल बी क्लोरिडो, ब्रोमिडो, फ्लोरिडो। ओके, देन वी कम टू NO2 1 नेगेटिव, ये नाइट्रो है। NO2 के में हमने किया था, ये एम्बिडेंट लीगेंड्स होते हैं। एक NO2 तब कहेंगे जब व्हेन N इज गिविंग द इलेक्ट्रॉन पेयर, और ONO के रूप में हम इसको तब लिखते हैं जब ऑक्सीजन इज द डोनर एटम। तो NO2 1 नेगेटिव, इसको हम लिखेंगे नाइट्रो। हालांकि इसका भी लेटेस्ट IUPAC कन्वेंशन थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो जहाँ बात आएगी वहाँ बताऊंगी। और ONO, when oxygen is donor, then we will call it as नाइट्रेटो। इस पे भी 1 नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी 1 नेगेटिव चार्ज है। अब उसके बाद नाइट्राइटो, फिर ये NO3 1 नेगेटिव नाइट्रेट आयन है, इसको कहते हैं नाइट्रेटो। NO3 1 नेगेटिव को बोलेंगे नाइट्रेटो, और ONO 1 नेगेटिव, बेसिकली तो NO2 ही है, लेकिन इसमें डोनर एटम O है, इसको कहेंगे नाइट्राइटो। I और A का फर्क है यहाँ पे। देन वी कम टू OH नेगेटिव। OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, जिसको हम ऐसे जानते हैं, लेकिन नॉमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम कहेंगे हाइड्रोक्सो। NH2 1 नेगेटिव, इट इज कॉल्ड अमीडो। NH2 नेगेटिव, NH2 1 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, चार्ज 2 नेगेटिव और हाइड्रोजन एक ही है, तो इसको कहेंगे इमीडो। देन इज SCN 1 नेगेटिव, इसको थायोसायनेटो, और NCS को आइसोथायोसायनेटो, और दिस इज एसीटेटो। अभी तक हमने ये जो भी किए, इन सब पे 1 नेगेटिव चार्ज है, और आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जिस भी मैं नेगेटिवली चार्ज लिगेंड की बात कर रही हूँ, नॉमेनक्लेचर के वक्त उसके
एंड में ओ की साउंड ज़रूर है, हाइड्रोक्सो, अमीडो। तो नेगेटिवली चार्ज जो भी लिगेंड्स हैं, जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो याद रखें कि उनके साउंड के साथ लास्ट में ओ की साउंड आनी ही है। ये है ऑक्साइड आयन, लेकिन अब इसका चार्ज जो है वो 2 नेगेटिव, इससे पहले हम 1 नेगेटिव वाले कर चुके हैं। तो वैसे तो ऑक्साइड आयन है ये, लेकिन नॉमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या याद रखना है इसको, ऑक्सो। और ये एस सल्फाइड आयन है, इसको इस पे भी 2 नेगेटिव चार्ज, सल्फाइडो। देन इज SO3 2 नेगेटिव, सल्फाइट, SULPHITE, सल्फाइट आयन होता है लेकिन सल्फाइटो, और इसको सल्फेटो, सल्फेटो। और CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेटो, ये भी 2 नेगेटिव, दे ऑल आर। नाउ दिस C2O4, अगेन इट इज 2 नेगेटिव, इसको सिंबल ऑक्स हो OX करके है, और इसे कहेंगे हम ऑक्सलेटो। इसके बारे में फिर से याद दिला दूं, ये बाइडेंटेट भी है और 2 नेगेटिव। बाइडेंटेट लिगेंड्स में हमने इसका एग्जांपल कर रखा है पहले वाले लेक्चर में। तो इट इज बाइडेंटेट एंड इट कैरीज 2 नेगेटिव चार्ज। चार्ज का ध्यान जरूर रखें क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते वक्त इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। देन इज ACAC, एसिटाइल एसिटोनेटो कहते हैं इसको। पहली बात, इसका नाम एसिटाइल एसिटोनेट है, और इसमें 2 डोनर साइट्स हैं, एक ये ऑक्सीजन एटम, एक ये ऑक्सीजन एटम। लेट मी इंडिकेट इट दिस, एंड इट कैरीज 1 नेगेटिव चार्ज। और इसका जो एसिटाइल एसिटोनेटो ये नाम होगा। देन इज ग्लाइसिनेट आयन, दिस इज ग्लाइसिनेट आयन and it carries 1 negative charge, however it has 2 donor sites, and ग्लाइसिनेटो ये इसका नाम रहेगा नॉमेनक्लेचर के वक्त। ये सारे बाइडेंटेट थे और चार्जेस तो हमने साथ साथ इसके डिस्कस कर लिए। अब कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स में सबसे पहला तो ये है, इसको वैसे मिथाइल अमाइन कहते हैं हम, और न्यूट्रल लिगेंड्स के नामों में वैसे भी कोई बड़ी ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती है, बट स्टिल नॉमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप मिथाइल अमाइन रिमेंबर कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। और दिस NH3, वैसे तो इसको अमोनिया कहते हैं हम, लेकिन इस नॉमेनक्लेचर में अमाइन, AMMINE, एंड वाटर को हम कह देंगे एक्वा। देन इज दिस नाइट्रिक ऑक्साइड, इट इज न्यूट्रल NO, और इसको हम कहेंगे नाइट्रोसिल। CO को बोलेंगे कार्बोनिल। PH3 को कहेंगे फॉस्फीन। ये भी इसमें फॉस्फोरस इज द डोनर एटम। इसे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के नाम से नॉर्मली हम जानते हैं, और अदरवाइज भी उसमें नॉमेनक्लेचर के टाइम पे भी इसी तरह से लिखेंगे, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। दिस इज C5H5N, इट इज कॉल्ड pyridine। ये भी मोनोडेंटेट है लेकिन न्यूट्रल है। और EN, क्या EN इसका सिंबल रहता है, एंड इसको हम इथाइलिन डाइअमाइन
के नाम से जानते हैं। वैसे इसका यूपीएससी नेम इथेन 1,2-डाइअमाइन है। तो नाउ वी शैल डू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं, सबसे पहली असाइनमेंट होती है हमने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम पता करना होता है। यहाँ पे हमारे पास कोबाल्ट इज द सेंट्रल मेटल एटम। अब कोबाल्ट को X मान लें। अमोनिया जो है, अमोनिया यहाँ पे 6 होंगे ये, तो इट इज 0 मल्टीप्लाइड बाई 6 अगेन 0। Cl नेगेटिव, ये काउंटर आयन है, लेकिन ये कितना होता है -1, तो कितने हो गए 3। -1 इंटू 3 दैट इज -3। दैट मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या चार्ज आएगा, +3। सबसे पहले काउंटर आयन हटा के स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज देखें। Cl इंटू 3 दैट इज -3, ये हो गया, तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर आ गया +3 चार्ज। एंड स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आए तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। बिकॉज जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब इसमें देखें x प्लस 6 इंटू 0, 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 3। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। तो कोबाल्ट पे क्या चार्ज आ गया, +3। अब देखें नाम लिखते वक्त यहाँ तो सिर्फ एक ही तरह का लीगेंड है, तो सबसे पहले लीगेंड्स के नाम आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही लीगेंड है और NH3 को हम कहते हैं अमाइन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम जो है वो जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे हेक्सामाइन। सबसे पहले लीगेंड्स का रेफरेंस देंगे। हेक्सा मीन 6, अमाइन, फिर क्या है, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट के साथ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना जरूरी है। +3 था तो हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ये सारा नाम जो है ये किसका है, कॉम्प्लेक्स पार्ट का ये आ गया। इसको एक ही कंटिन्यूटी में लिखा जाएगा, एक वर्ड बनाया जाएगा इसके, और उसके बाद बाहर रह गया आपका क्लोराइड। काउंटर आयन जो है दैट इज क्लोराइड, उसको इस तरह से लिख देंगे। सो पहला काम क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर पता करें सेंट्रल मेटल एटम का। फिर मतलब उससे पहले आपको इसका चार्ज पता करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स आयन का, उसके बाद इसको, फिर उसके बाद जो आपके पास लीगेंड्स हैं उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। लेकिन एक ही लीगेंड है तो कोई अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट की प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंगल ही है। जब ज्यादा होंगे तो अल्फाबेटिकली कैसे अरेंज करना है वो एग्जांपल भी हम करेंगे। नाउ सी दिस एग्जांपल। अब यहाँ पे K2, दिस इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। मैं क्यों कह रही हूँ इसका, K2 का मतलब है पोटाशियम पे होता है 1 पॉजिटिव चार्ज, तो 2 पोटाशियम पे हो गया टोटल 2 पॉजिटिव चार्ज। अगर इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज है। सबसे पहला काम हमारा, और ये कैसा कॉम्प्लेक्स हुआ, एनायनिक। एनायनिक कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं, जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर या कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में एक खास रूल होता है, वो अभी बताती हूँ आपको। तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर लेते हैं हम। पोटाशियम इज X माइनस, क्लोरीन कितना होता है, -1, और कितने क्लोराइड हैं 6, तो ये हो गया X प्लस -1 इंटू 6, -1 इंटू 6, इसको ऐसे कर देती हूँ। X और वी कैन से X -6 किसके बराबर आ रहा है, ये -2 के बराबर आ रहा है। तो X हमारे पास कितना हो गया, -2 + 6 क्या आ जाएगा, 4। तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। अब जो ब्रैकेट से पहले है ये पोटाशियम, इसको हम सिंपली पोटाशियम, ये अलग से हो गया। अब कॉम्प्लेक्स वाला एक सिंगल वर्ड बनाना है हमने, कितने, हेक्सा, 6 के लिए हेक्सा क्लोरिडो।
मैंने कहा था Cl नेगेटिव के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, क्लोरिडो। देन हाँ, जो एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स के टाइम पे हम जैसे यहाँ पे कोबाल्ट लिखा है वैसे प्लेटिनम नहीं लिख सकते, हमने क्या लिखना है, प्लेटिनेट। ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स जब भी आएगा तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक नेट करके शब्द, एट करके शब्द जो है वो लगना है, और साथ में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +4। बाकी इधर तो कुछ है नहीं जो हम लिखें। सो ये क्या हो गया, पोटाशियम हेक्साक्लोरिडो प्लेटिनेट। 8 की साउंड किस में आएगी, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में। अब ये देखें, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसके ना लेफ्ट में कोई है ना राइट में कोई है, तो इट इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब ये आपको मालूम है 0 होता है, और NO2 जो है दैट इज नेगेटिवली चार्ज -1, तो ये X है, X प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -1, तो -3 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो X क्या आ गया आपके पास, ऑटोमेटिकली ये -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। सो वी हैव X इज इक्वल टू 3। अब इसमें हमारे पास 2 लिगेंड्स हैं, एक NH3 है और दूसरा NO। अब देखें, अमाइन और ये नाइट्राइटो है, तो ट्राई अमाइन से स्टार्ट करेंगे हम, ट्राई अमाइन। वो क्यों, क्योंकि A जो है N से पहले आता है। अब इसको नाइट्राइटो, लेकिन हमें मालूम है NO2 हम तब लिखते हैं जब डोनर एटम कौन है, N। तो लेटेस्ट IUPAC कन्वेंशन क्या है, हम इसको इस तरह से नाइट्राइटो N करके लिखेंगे, और अगर ONO होता तो नाइट्राइटो O करते। डोनर एटम N है तो साथ में N मेंशन कर रहे हैं, कोबाल्ट और साथ में 3। बस, इस तरफ कुछ नहीं है, इस तरफ कुछ नहीं है, तो कुछ लिखना भी नहीं है हमने। इसको देखें, X ये भी कैसा है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ना इधर कोई है ना इधर कोई है। X और ये 0, ये -1, तो क्या इक्वेशन बन गई, X प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू -1, 4 इंटू -1, अगेन इट इज इक्वल टू 0। तो X प्लस 2 minus 4 is equal to 0. That shows X is equal to plus 2, और X हमारा 4 आना था। So this is equal to 4. अब किस तरह से करेंगे, ये अमाइन है और ये क्लोरिडो है। अमाइन स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड दिस स्टार्ट्स फ्रॉम C। सो हमारा क्या आ जाएगा, डाई अमाइन, 2 अमाइन है, 2 है ना, टेट्रा क्लोरिडो और प्लेटिनम। हाउ मच, 4।